वनश्री जी से हमारी बातचीत चल रही थी, एकदम से समय पूरा हुआ, लेकिन जो विधिवत उसकी बात पूरी होना थी वो रह गई, इसलिए मैं दोबारा आ गया हूँ। उम्मीद है कि उनसे फिर से जुड़ना हो सकेगा थोड़ी देर, और वे साथी जो हमारे बीच में हम सबकी बातों के साक्षी थे, वे भी इस बातचीत का हिस्सा फिर से बन जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं उनको फिर से सूचित करने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा आ गया हूँ ताकि वो बातचीत पूरी हो जाए और वो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उनको फिर से एक रिक्वेस्ट भेजा है। नए मेहमान जुड़ रहे हैं, पुष्पा पंडा जी, टोली, हाँ पुष्पा जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, ये मेरी आशा है और कामना भी। ये पूरे इस सावधानी के समय में अपना सभी का ख्याल रखेंगे, यही अनुरोध है आपसे। एक बार फिर से वनश्री जी आए। सोहनी, अभी तुमसे तो हम नहीं बात कर पाएंगे, हम वनश्री राव जी के लिए रुके हैं, उनसे बातचीत हमारी चल रही थी जो हमको पूरा करना होगा। नमस्कार। मित्रों, मुश्किल लगता है उनका आना, हम इस बातचीत को यहीं फिर विराम देते हैं, और अब हमारी आपसे जो इस समय ऑनलाइन है उनको बता दूं कि हमारी अगली मुलाकात 15 अगस्त को होगी।
और उस दिन हमारे मेहमान शशांक बाली जी जो अच्छा आ गई हैं, देखिए आ गई। जी थोड़ी वो बात रह कट। गई थी। हाँ जी, नहीं नहीं कट हो गया, मैंने सोचा टाइम भी हो गया होगा ना, वो बहुत बातें किया आपके साथ। 1 घंटा में वो अलार्मिंग होता है उसका, फिर वो डिस्कनेक्ट कर देती है, ओ फिर ओके तुरंत उसको ओके ठीक है। वो हाँ कोई बात हाँ नहीं। हम अगर उसको हमने सेव मैंने किया। बहुत बात किया, आपको अगर कुछ और पूछना है या किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हाँ अगर नहीं, आपको कुछ। मुझे लग रहा था कि जो आप बात कर रहे थे वो बात पूरी हो जाती तो अच्छा रहता। हाँ क्या बोल रही थी मैं? आखिरी में वो एक्सीलेंस को लेकर ही हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिएटिव एक्सीलेंस होना चाहिए। आप अपनी शिष्याओं हाँ से जी कहती हैं कि जो भी करो सब जी जी श्रेष्ठता जी में जी। करो। हाँ देखिए, हम जो भी काम करें वो बीच में नहीं, बीच में रखने से क्या है, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। अगर हाँ। आप एक क्लर्क भी हो तो आप बेस्ट क्लर्क बनो ना। अगर आप हम्म। एक और बट ऐसा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चा को मैंने कैसे बड़ा किया, आई नेवर टोल्ड हिम टू स्टडी, और आई सेड यू फॉलो योर हार्ट व्हाट हम्म। यू वांट टू डू। क्योंकि बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ये बनना ही है। और वो डिसीजंस मेरे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर छोड़े थे, और मैं और मेरे हस्बैंड भी बच्चों के ऊपर हमने यही बता दिया कि तुमको पढ़ने का अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, एज ए हम्म। रूटीन यू फिनिश द स्कूल एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। हम्म। तो एज ए रिजल्ट ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी मैच्योर एंड वी आर वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जबरदस्ती है कुछ कि तुमको हर कंपटीशन जीतना है, ऐसा नहीं है। बट जो भी आप करोगे जितना तक हो सके आप अच्छी तरह से करो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आई हैव डन माई बेस्ट। इससे ज्यादा मैंने, क्योंकि हमें बहुत फेलियर्स मिला है, बहुत सारे फेलियर्स हुआ, सक्सेस से ज्यादा फेलियर्स ही हुआ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं ना, फिर से कोशिश किया। फिर से जब 2012 में मैं आई थॉट आई एम गोइंग टू डाई, हम लोग भूटान गए थे प्रोग्राम करने, और वहां पे हम्म। वो हाई ऑल्टीट्यूड में ना मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट आई डू योगा रेगुलरली। तो डॉक्टर बोला कि इट मे बी अ माइनर हार्ट अटैक। तो हार्ट हम्म। अटैक सुनते ही यू नो हाउ यू फील, लाइक एब्सोल्युटली फिट पर्सन। मैं वापस आके एकदम डिप्रेस्ड हो गई। फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, फिर मेरा एंजियोग्राफी हुआ। एंजियो वहां का भूटान में ही एयरफोर्स हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर बोला कि आपका कोई ब्लॉकेज वॉकेज कुछ नहीं है, बट आप केयरफुल, यू नो समथिंग हैपेंड, वी डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो एक झटका लगा है, बट बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ आप सरवाइव किया है। उसके बाद मेरा फिर गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ। तो सारा मिला के आई थॉट आई विल लीव डांसिंग। 2012 में मैंने सोचा था, मैं हम लोग कनाडा होके आए थे बहुत बड़ा इंडिया फेस्टिवल से, हम दोनों और हमारे 5 स्टूडेंट्स। मैं सोचा मैं डांस छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत किया, बहुत हो गया, सारे अचीवमेंट्स तो हो गया, सारे अवार्ड्स मिल गए हैं। तो क्यों ना मैं, ये बिजनेस इतना अच्छा शुरू हुआ है, मैं सोचा आई विल डिवोट माई टाइम ओनली टू दैट। एंड ठीक है, जितना किया किया। माई हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट वेरी मच कि एकदम कूद के जाके फिर से करना है, वो मेरे लिए बहुत परेशान थे। फिर मेरे मन में आया कि वाई शुड आई नॉट ट्राई। मेरे को मैं शिव जी को इतना मैं मानती हूँ, एंड मैं उनके ऊपर ही कुछ बनाऊं। सो देन आई डिड माई फर्स्ट सोलो प्रोग्राम। मेरे को वुमेन्स एसोसिएशन से बुलाया था। आई डिड ए परफॉर्मेंस ऑन वुमेन पोएट, वुमेन पोएट्स। तो कश्मीरी जो पोएट है ना, वो जो लालन बाई, उनका लिया मैंने शिव जी के ऊपर, एंड देन आई डिड ए कॉम्पोजिशन। मेरे हस्बैंड ने नटवंगम कंडक्ट किया, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ करने को मन है। सो आई थॉट कुचिपुड़ी हैज a drama tradition, dance drama tradition. We know storytelling. And Chau and Bharatnatyam, Chau has a martial art kind of training. And Bharatnatyam has a very geometric perfection. एकदम।
तो मैंने इसलिए 3 स्टाइल को जोड़ के फिर कहानी बताना, ड्रामेटिक टेल्स, तो मैंने अभिमन्यु वध बनाया। और 1.5 साल में मेरा 14 प्रोडक्शन है, विश्वासन वध, अभिमन्यु वध, पूरा म्यूजिक भी मैंने बनवाया अपना ओरिजिनल। और आई टुक ए लोन, आई टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक एंड आई डिड द होल प्रोडक्शन। एंड 1.5 ईयर में हम लोग 77 शोज किया ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, इजिप्ट में भी गए थे। तो एक नया, एक बिगिनिंग। अभी सब लोग बोलते हैं कि आई एम ए कोरियोग्राफर, मैंने कभी सोचा नहीं, आई वॉज ए सोलो एंड डुएट आर्टिस्ट। तो इसमें गुरुजी नहीं करते हैं क्योंकि उनका एक अपना स्टेटस है। और ऐसा मेरे साथ मिलके ऐसा स्टोरीज में उन्होंने मेरे को बोला तुम करो और इसको आगे बढ़ाओ। तो एंड आई विल डू ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल कुचिपुड़ी है। तो फिर मैंने इसमें अभी लास्ट ईयर मैंने त्रयंबकम बोल के जो बनाया, उसमें शिव जी का 3 रूप, अघोरी, अर्धनारीश्वर और मतलब द फर्स्ट वन इज नॉन मटेरियलिस्टिक शिवा, दिगंबर. The second one is family man with Parvati, but they do everything together. And the third is भक्त के लिए, तो किरात अर्जुन. ये तीनों मिला के मैंने बनाया और एब्सोल्युटली सक्सेसफुल हुआ। एंड हमने उज्जैन में वो किया, उज्जैन में ये शिवाक पार्वती का किया हमने एज ए रिहर्सल, क्योंकि आप लोग बुलाए थे तो वहां पे अच्छा हो गया। उसके बाद दिल्ली आके किया तो बहुत नाम हुआ। मतलब नाउ तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड समथिंग क्रिएटिव, सम कुछ एंगल से कुछ और म्यूजिक निकल के आया, कुछ ओरिजिनल। मैंने सारा संस्कृत टेक्स्ट को लिया और मैंने पढ़ाई किया उसके ऊपर और उसका मतलब समझ के उसको कैसे करना है करके मैंने फिर से शुरू किया, क्योंकि आपको पता है, आप हो या जो भी सुन रहा है, KFC बोल के जो आउटलेट नहीं है, ये जो चिकन बनाते हैं, उसका जो ओनर है, ही स्टार्टेड द बिजनेस एट द एज ऑफ 65। क्या बात है। तो हम क्या मर गए हैं? हम भी जिंदा है और कुछ जब तक जिंदा है तब तक एक्टिव, कुछ दिमाग को वो नहीं, एकदम ये नहीं सोचना चाहिए अभी। पीपल हैव दिस मेंटालिटी, अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ, अभी तो मेरा और कुछ नहीं हुआ। व्हाई? यू कैन डू एवरीथिंग, लाइक in fact you are more free now because you don't have that young age का जो टेंशन्स है या जो भी है वो नहीं है अभी आप खुद काम करो और फिर आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, शरीर। देखिए, लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन आवर हैंड, ओके, दैट इज फेट, कभी भी किसी को भी हो सकता है। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव वी शुड टेक द एसेंस ऑफ लाइफ, and enjoy every moment. ये जो बाहर की जो बादल आती है, बादल देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, ये सबका एक रसा लेना चाहिए। रसा, that is the word, essence, वो लेना चाहिए, तब आप खुश रहोगे। लेकिन हमेशा ये दूसरा, like thinking about very minor things and वो सब मेरे को कभी आता नहीं, मैंने कभी किया भी नहीं। मेरा जो काम है, जब खाना बनाना चाहिए तो खाना भी बनाना है, ड्रेस भी आयरन करना है, लिखना भी है, स्क्रिप्ट भी तैयार करना है, स्टेज में माइक, लाइट, साउंड सब मैं देखती हूँ। देन लाइटिंग क्या होगा वो भी करती हूँ। घर में आने से खाना वाना बनाना है। जब मेरा बच्चा छोटा था, प्रोग्राम करके आके कॉस्ट्यूम भी नहीं छोड़ा, किचन में जाके दाल चावल बना रही हूँ। अब क्या करे अब, बट मैंने अपना काम तो सही किया ना, तो मुझे वो खुशी होती थी। पैसे वैसे की, पैसे तो चाहिए, मनी इज वेरी वेरी। आज अगर मैं मतलब एकदम सोच लीजिए बहुत ही करोड़पति हूँ, ये हूँ, हो सकता है तब मुझे ये काम में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, या हो सकता है मैं बहुत बढ़िया और 4 प्रोडक्शन बना सकती थी। तो हु नोज ना, वी डोंट नो, बट वी हैव टू ट्राई and take that rasa, of life. नहीं तो लाइफ चला गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, there is nothing. That's what मैं यही मान के चलती हूँ। फिर भी काफी कुछ मन में तो आता ही रहता है, like tensions are there, stresses are there, प्रोग्राम का टेंशन, ये अभी का जो टाइम चल रहा है,
आर्टिस्टों के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि मैं समझती हूँ, एंड इफ इट वाज इन माय कैपेसिटी आई वुड हैव हेल्प्ड ए लॉट ऑफ पीपल, बट जो हम खुद करते हैं उसकी बस मेंटल सपोर्ट देना, या जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है उनको हम हेल्प करें, यही है। ये होना चाहिए। और बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ भी करने के लिए उम्र की सीमा नहीं होती, उम्र बाधा नहीं होती। बिल्कुल नहीं मैंने होना भी, चाहिए। मैं जैसे मैं लिखता पढ़ता हूँ, राइटर हूँ, और खासतौर से फिल्मों में मेरी बहुत रुचि है, तो मैं बड़ा अमरीश आई पुरी जी लव का बड़ा फिल्म्स। अमरीश पुरी तो 50+ होकर फिर फिल्मों में गए और क्या नाम कमा दिया, उनके हाँ बराबर कोई हाँ, था। बताइए। हाँ बताइए। एंड तो अगर आप करेंगे ना तभी आपको कोई ना कोई मौका भी मिलेगा, अगर आप नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, तो थोड़ी कोई मौका मिलेगा। और बड़ी उम्र और मैच्योरिटी जो है वो आपकी दृष्टि को भी विकसित करती है, यस, जो आपकी एब्सोल्युटली। आपका सोचने समझने का तरीका, आपके मन का धीरज, आपके आवेग, सब कुछ में एक मैच्योरिटी चाहिए। देखिए, तो अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ, मेरे जो उम्र है उस हिसाब से मैंने जो देखा, जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ये जरूरी नहीं कि मेरा जैसा ही सबका हो, एंड यंगस्टर्स को अभी तो ये सब होना बाकी है। सो दे, इट इज जस्ट दैट यू कैन मे बी यू कैन एनकरेज समबडी हु इज फीलिंग लो, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज डू थिंग्स। एज के साथ काम करने का कोई संबंध नहीं है, यू नो, बिल्कुल बिकॉज मैंने देखा है जो मेरे अपने लाइफ में, कि इफ यू doesn't matter if you start a startup business also, you start, let's see what happens, you know, because you never know। जो मैंने बोला आपको, रसा जो है, रसानुभूति, वो होना बहुत जरूरी है। आप तो राइटर है, आपको साहित्यिक है, आपको पता है। मैं मैं मेरे फैमिली में सब लोग मूवी बफ्स है, यू नो, लाइक वी आर लवर ऑफ मूवीज, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो। माय नेफ्यू इज आल्सो ए वेरी गुड फेमस फिल्म मेकर इन कनाडा। तो हम लोग फिल्म्स, क्योंकि मेरा ब्रदर का एजेंसी था, तो वी यूज्ड टू डिस्कस ए लॉट अबाउट फिल्म्स, एंड यू नो उसका बनाने का तरीका, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, हाँ स्क्रिप्ट, बहुत म्यूजिक। वो मेरे को, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं, तुम ये सारा मर्डर वर्डर कैसे देखते हो, थ्रिलर वगैरह। मैं बोलती हूँ उसका ये नहीं है कि एक मर्डर हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हाउ द डायरेक्टर हैज conceived the story to कैसे tell in such a way that you are totally, you know, into it। वो मुझे इम्प्रेस करता है। तो बोलता है अच्छा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता है, मैं तो, यू नो, ही लाइक्स ओनली ओल्ड तेलुगु मूवीज एंड म्यूजिक। तो उनका अपना है, मेरा अपना है, तो ऐसे ही चल रहा है बस। अब तक तो चल गया, अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ऐसे ही चलेगा, इसी तरह, इसी एक जो आप में कॉन्फिडेंस है, और जो जीवन के साथ जो आपने सीखा है, इतनी सारी कठिनाइयों ने भी आपको विनम्र बना के रखा है। आप हमेशा हंसते रहते हो, अच्छे से बात करते हो, नहीं नहीं, मेरे ये को तो सब। बहुत चीजें इंटरेस्ट था। आई वॉन्टेड टू बी ए मार्शल आर्टिस्ट, यू नो, लर्न कराटे एंड कुंग फू एंड बीट अप टू 3 people। वो भी नहीं हुआ। फिर आई वांटेड एट वन टाइम, आई वांटेड टू बी अ डिटेक्टिव, यू नो। क्या बात। मैंने इतना इतना किताबें पढ़ी ना, सस्पेंस थ्रिलर्स, वो मेरे को लगा कि यू नो लाइक नाउ आई शुड बी अ डिटेक्टिव। तो मुझे ये सब काफी सारा शौक अभी भी है एक्चुअली। यू नो, एक मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो मारपीट बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं खुद क्या बात। सीखती थी और 2-3 गुंडे बदमाशों को बस 2-3 मारती थी तो बहुत अच्छा लगता था। जब हम देखते हैं ना ये सब, अ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये शायद कहीं ना कहीं ये बचपना होना भी अच्छा है, बिकॉज इट कीप्स यू यंग। मतलब हाँ पहले से ही मैच्योर होने से तो यू लुक, यू नो, यू विल बी ओल्ड बिफोर ओनली। तो थोड़ा इनोसेंस भी होना चाहिए कि हर चीज को आप एक क्यूरियोसिटी से देखो कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा वो जापानीज, जो चाइनीज मार्शल आर्ट, कैसे वो गुरु लोग हाँ सिखाते हैं, आपने देखा ना? हाँ वो हाँ जो हाँ, स्टूडेंट्स जो बिल्कुल। सीखने जाते हैं,
कितना ब्रूस ली जो थे, कितना मुझे बहुत ब्रूस। इंटरेस्ट है ये सारी चीजों को एनालाइज करना कि कैसे वो गुरु भक्ति से कैसे सीख रहा है और हाँ, कैसे वो वो लोग कर रहे हैं। एक एक तो तमिल फिल्म थी, सीखने मैंने की बहुत पहले देखी थी, हम्म। पोरू वड़क्कन वीर गाथा, ममूटी थे हाँ उसमें। मैंने भी देखा है, मनमुट्टी का है, क्या, कितनी मनमुट्टी। शार्प एंड फाइटिंग है। वो लड़की, वो हीरोइन है माधवी, व्हाट ए पिक्चर, आपको याद है? ही वही वॉज मैं कह रहा हूँ, वो ऑलवेज, बहुत हाँ, always misunderstood, but he was हाँ the actual good man. Yeah. I am a fan of Manmutti. हाँ। तो मुझे भी मैं आपको पूरा लिस्ट दे सकती हूँ अभी का जो बेस्ट फिल्म्स है ना मलयाली, मैं आपको हाँ व्हाट्सएप करूंगी, आप देखना। हाँ। अब फैंटास्टिक मूवी, मोहनलाल फैंटास्टिक में मूवी। का मोहनलाल जी का मैं बहुत फैन हूँ। मेरी किसका? तो मोहनलाल। मोहनलाल, हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उनका एक मे- नया मूवी आया है, लुसिफर, बहुत अच्छा है। लूसीफर, वो हाँ, मैंने इट्स अ इसके गुड कुछ मूवी। कुछ 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 पार्ट देखा है मैंने इसका। हाँ। थोड़ी बनारस की भी शूटिंग है उसमें। हाँ, आपने हाँ, उनका नाम, एक लड़का का नाम सुना है, निविन पॉली, नहीं केरलाइट। उसको नहीं जानता। फरहद जो ट्रांस बोल के अभी अभी एक फिल्म किया, बहुत बढ़िया। इट्स अच्छा अबाउट अच्छा। द रिलीजियस फ्रॉड, द बिजनेस ऑफ रिलीजियस फ्रॉड जो ओह, करते हैं ना, उसके ऊपर है। फैंटास्टिक मूवी, ट्रांस, आप आप देना वो मुझे देखना उसका। जरूर। हाँ, मैं ट्रांस आपको मैं नाम देखूँ। भेज दूंगी, हाँ, नाम भेज दूंगी। तो बहुत अच्छी रही आज बातचीत। चलो, आई होप पीपल, आई मीन, आई होप यू did not get bored by so much नहीं, talk. बहुत कुछ सीख, Actually, यही सब तो जीवन में सीखने जानने के बाद हमको भी प्रेरणा मिलती कि दरअसल आ, ये है जीवन, और किस तरह से हम एक, वो आप चूंकि बंगाली हो, हम्म, मन्ना दा का वो गाना आपको 2 बीघा जमीन का याद होगा, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो हाँ, निशानी यस, छोड़ जा। यस, याद है, तो इस याद है। दुनिया में आकर कौन कहे शोर तू फिर आए ना आए, फिलॉसफी जी, है लाइफ की, जी, कि आप जी। अगर इस दुनिया में देखिए, हो तो अपनी। फाइनली सी, नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट योर ओन आत्म तृप्ति, जिसको बोलते हैं ना, आत्म तृप्ति। जी क्योंकि जी जी। देखिए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन, हाँ, ओबामा, अभी कोई उनको कोई याद नहीं करता है। व्हाट इज देयर इन अ नेम? आप चाहे जितना भी फेमस हो, आप जितना भी फेमस हो, जो भी हो, आपके अपने लिए आप जो जी रहे हो वही बेस्ट होती है। लोग क्या बोल सही। रहे हैं, या चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, या आपको सब कुछ कर रहे हैं। एक तो है हेल्थ, दूसरी है हम्म, मेंटल हैप्पीनेस, कि छोटी छोटी चीज में भी खुशी लेना, छोटा क्या बड़ा क्या, लाइक मैटर ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू। मैं सब हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मुंह से कुछ बोल रहे हो लेकिन अंदर आप कुछ सोच रहे हो, दैट्स नॉट, यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, इजंट इट? सही अगर सही आप बात। जो मीन करते हो, आप वही काम करते हो, तो दो यू आर कनेक्टेड। सो मेरे को लगता है वी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड वी शुड नॉट बी टू रिजिड अबाउट थिंग्स। वी शुड नॉट से कि उसको मेरा जैसे ही होना चाहिए। So you will be happy, because if you expect others, even your own family, that they will only do whatever you want, you will find unhappiness. But if you are, सही। हम डांस में इतना साल, 40 साल मेरा हो गया, 40 साल से मैं डांस फील्ड में हूँ। अभी भी मेरे को यही लगता है कि बहुत कुछ, अभी भी रोज मैं कुछ ना कुछ नया चीज देखती हूँ और मेरे को सीखने का मन करता है। आई थिंक एवरीबडी शुड, द डे यू थिंक कि मेरे को, और ये क्या है, मुझे तो आता है, तो एक, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एटीट्यूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट actual doing, but if your attitude is right, then I think you will be much happier, you know and बिल्कुल nobody wants to be, struggle, and nobody wants, but then वो हम सब कुछ तो सबका हम ठीक नहीं कर सकते, but as much सही as है। possible you do whatever you want to do, and maintain your relationships and be happy. मेरा यही सही। हो, मैं इसी फिलोसफी से ही मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत सारी शुभकामनाएं।
और ऐसे ही बने आपको भी रहिए बहुत और बहुत सबको भी नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज और आप बात करके। दिल्ली आने से जरूर मिलिएगा। मैं मैं आऊंगा। आपको मैं आपकी याद वो रखूंगी। हाँ, वो पूरा वो जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है उसको जरूर देखना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। यस, और मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजूंगी। प्लीज। एक्चुअली वेब में भी अगर आप डालेंगे ना बनश्री राव कलमकारी, तो हाँ अपने आप ही वो लोग डाले हैं, मैंने कभी कुछ नहीं किया। बट पीपल से हाँ कि इट्स द बेस्ट कलमकारी, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट कलमकारी वर्क्स। वो भी काफी, बट मैं आपको मैं फोटो भी भेजूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके ऊपर भी काफी लोग आर्टिकल्स लिखे हैं, हिंदू में भी आया है हाँ, और वो मैंने पढ़ा है। इंडिया टुडे में भी आया था कि काम हाँ, हो रहा है, ऐसे काम कर रही है। तो 20 पीपल आर वर्किंग फॉर मी, यू नो। अच्छा अच्छा। तो मेरे जो टेलर्स हैं सब वो लोग फरुखाबाद में हैं, and we talk on the phone and we have a system of communicating and it is working well। क्योंकि वाह। ऐसा कुछ बड़ा सेटअप नहीं है कि पहले था, मैंने स्टूडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं घर से ही कर रही हूँ जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना। सो हम्म। इट्स ओके, मेरा जो काम है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, तो वो घर से भी हो जाता है, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो बहुत बहुत नमस्कार आपको, और थैंक यू। अच्छा लगा। आपका आभारी हूँ।